बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। या लाइट अच्छी है तो मैंने कहा क्यों ना वीलॉग आपके सपोर्ट कर दिया जाए। इससे बड़ी कोई खबर होगी कि जो इल्ज़ाम इमरान खान जनरल बाजवा साहब पे लगा रहे हैं ना, जो इल्ज़ाम रैगिंग से लेके गद्दारी तक का, एहतसाब के हवाले से कि मेरे जिम्मे नहीं थे, मेरे हाथ पर बांधे गए थे, इन तमाम को जनरल बाजवा साहब ने खुद एक और जर्नल के सपोर्ट कर दिया। यूं कहिए कि वो तमाम इल्जाम जनरल फैज के सपोर्ट कर दिए। उन्हें कहा मैं नहीं था भाई, यानी जनरल बाजवा साहब अपने आप को बेबस कंसीडर करवा रहे हैं इमरान खान साहब के आगे। असल ताकत किसी और के पास है। ये आर्मी चीफ साहब जनरल फैज से मुतल्लिक कह रहे हैं। अच्छा, ये तो है। इस खबर की भी डेफिनेटली डिटेल बतानी। चौधरी शुजात साहब को बहुत खूबियां नजर आ रही हैं इस टाइम, और उनको हर चीज बड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बड़ी मानी खेज उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उससे मुतल्लिक कुछ चीजें मैंने आपको बतानी है, और दीगर भी कुछ अहम खबरें। अहम मुलाकात हो गई जी, फिर पैगाम लेके इसहाक डार साहब पहुंचे बड़े घर में, उसकी भी कुछ खबरें। सारी एक के बाद एक चीजें आपके सामने रखते। तो सबसे पहले मैं आ जाऊं, कहते हैं ना नमाजें बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। ऐसा ही हुआ इस हुकूमत के साथ। एक दरखास्त दी गई थी एक तोशा खाना के हवाले से। इमरान खान के ऊपर ना बहुत ज्यादा इन्होंने इमरान खान को खूब बेचा इस तोशा खाना के ऊपर। फिर एक दरखास्त दायर होगी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इस दरखास्त में जो हुआ है आज फैसला, वो लगता है तोशा खाना इस हुकूमत के ही गले पड़ने जा रहा है। क्योंकि 3-3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उससे पहले तो इब्ने शरीफ ही चल रहे थे ना, उससे पहले भुट्टो इब्ने भुट्टो ही चल रहे थे ना, फिर वो डिक्टेटरशिप का भी जमाना आया। लेकिन 3.5 साल का इमरान खान साहब ने साथ देना है। और इस फैसले की रूह से 1947 से 2022 तक का सबका रिकॉर्ड आज लाहौर हाई कोर्ट ने मांग लिया है। अच्छा, किसने कितनी कीमत वसूल की 1947 से लेकर 2022 तक, किसने कितने गिफ्ट रिसीव किए, तोशा खाना के तहफ़ आए कहाँ से, किसने हासिल किए, इन तमाम की तफसीलात मांग ली। हुकूमत ने बड़े दलाइल दिए इसमें। नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है। जज साहब को, जस्टिस साहब ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सीक्रेट एक्ट के तहत है, पता नहीं किस मुल्क ने कौन सा तोहफा दिया हो। उन्होंने कहा नहीं, ये सीक्रेट एक्ट है या नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। 16 जनवरी तक का टाइम दे दिया है। किसी भी लेतोलाल से काम नहीं लेना आपने। हुकूमत को 16 जनवरी तक का टाइम दिया है। अब आएंगी गाड़ियां जी, अब आएंगी ज्वेलरियां, अब आएंगी BMWs, अब आएंगी मर्सिडीज, अब आएंगी GMC, अब आएंगी ज्वेलरी। बहुत सी चीजें अब सामने आएंगी। अब ये डिसाइड अदालत ने करना है, और 16 जनवरी तक के इसको पब्लिक करना है कि नहीं करना, या सीक्रेट एक्ट की सेंसिटिविटी इसके साथ अटैच है या नहीं है। तो मैंने कहा ना, जो नमाज बख्शवाने गए थे, जो इमरान खान के लिए खड्डा खोद रहे थे ना, अभी इस खड्डे के अंदर खुद ही गिरने जा रहे हैं। तो ये तो एक खबर होगी। दूसरा, परवेज इलाही साहब को इंटरव्यू, जिसको लोग कह रहे हैं कि बड़ा ब्लैकमेलिंग वाला इंटरव्यू था, तो मैं भी उसको थोड़ा सेकंड करता हूँ। जनरल बाजवा वाला एस्पेक्ट उनका बिल्कुल एक साइड पे उनका स्टांस है। अपने ताल्लुक को वो बहुत ज्यादा हसासियत के साथ देखते हैं, और मेरी भी जब भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमेशा अपने आप को बड़ा वजहदार और ताल्लुकात के हवाले से बड़ा ही हसास करार दिया। ठीक है, इवन नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक भी उन्होंने कभी मेरे किसी इंटरव्यूज में उन्होंने हसास लफ्ज सख्त इस्तेमाल नहीं किया। और हमें बता दें यार, ऐसा सवाल भी ना करना कि जिससे हमारी वज़ादारी के ऊपर कोई दाग है, हमारे खानदान की एक सटल लेगेसी। लेकिन जनरल बाजवा साहब के मुतालिक उन्होंने जो कहा, लेकिन असल मामला जो था वो था सीट एडजस्टमेंट का, जिसको ब्लैकमेलिंग के जुमरे के अंदर लाया जा रहा है। और वो खुद भी कल उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया था। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि मैं आपको बड़ी कंफर्म, बल्कि 200% कंफर्म बात बता रहा हूं कि परवेज इलाही साहब बार बार इमरान खान साहब से सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वज़ीर आला की बात नहीं हो रही थी, ये भी मैं आपको बता दूं। सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। 50 से 40 पे आए, इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भाई हमने कहा इमरान खान साहब को तकरीर से पहले, भाई हमारे साथ करना क्या है, फैसला कर लो, मुक लो, ऐसी बात थी ना। तो नहीं तो ARY को इंटरव्यू देना जो प्रो PTI कंसीडर किया जाता है, और ARY के उन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना जो प्रो PTI, मैं उनकी बात सबकी बात कर रहा हूँ, उनको इंटरव्यू देना, तो डेफिनेटली एक मैसेज था जो इमरान खान साहब तक पहुंचाना था। क्योंकि PTI के ज्यादातर सपोर्टर वर्कर्स ना ARY को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो वो बाकायदा तौर पर, ये इतना प्लांट मैं आपको बता दूं, हर चीज इस तरीके से प्लांट हुई थी। फ्रस्ट्रेशन का आंसर जरूर था उसके अंदर, और कई बार ऐसा लगा हुआ भी। अब हुआ क्या जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ने इन दिनों में चौधरी शुजात के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ना अपना कैश करवाया, चौधरी शुजात के साथ जरदारी की मुलाकात को कैश करवाया, चौधरी शुजात और वजीर आजम शहबाज शरीफ की
मुलाकात को कैश कराया। इन तमाम मुलाकातों को कैश कराते हुए एक मिनट के लिए उन्होंने फौरन ही भेज दिया था मोनोसलाई को उधर। वजह क्या थी? वो थी एक अदद कमेटी जो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर भी जिक्र किया था। ले जी, इमरान खान ने कमेटी बना दी है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। इसके 3 मेंबरान रखे गए हैं, परवेज़ खटक, असद उमर, और जिससे परवेज़ इलाही साहब चिढ़ते हैं वो हैं फवाद चौधरी। उनको भी इस कमेटी के अंदर रखा गया है। ये कमेटी फैसला करेगी कौन कौन से हलकों में सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जो परवेज़ इलाही का ये वाला मुतालबा इमरान खान साहब ने मान लिया है। वैसे ये बात तो तय है, जुम्मे तक परवेज़ इलाही से बिगाड़नी नहीं है इमरान खान साहब ने या PTI ने, ये तय बात है। अल्लाह करे आगे भी ना बिगड़े, लेकिन ये तय बात है जुम्मे तक नहीं बिगाड़नी, जब तक वो जो समनियाँ दस्तखत हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए। और इसके बाद, और ये सियासत है, प्योर सियासत है, ये प्योर सियासत है जो इन्होंने इमरान खान साहब को सिखा दिया है। बात की तो बाद में देखी जाएगी। तो ये चीज़ थी, वो फैसला हो गया, इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी इनके मुतालबे के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, हुकूमती सफ़ों में हलचल है, और हलचल का आलम यह है कि, और परेशानी का आलम यह है कि अहम तरीन मुलाकात इसहाक डार साहब की फिर बड़े घर में हुई है। जी, सदर आरिफ अलवी से आज इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है, और क्या पैगाम लेकर आए हैं ये अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और ज़ाहिर बात है मुफाहमत का ही पैगाम होगा, क्योंकि जितना मर्जी कहते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको फ़र्क पड़ा है तो डिप्टी वज़ीर आज़म बार बार सदर के पास भेज रहे हैं। सदर वो जो इमरान खान का वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है, मुज़ाकरात कार है, जिसको इमरान खान साहब ने खुद कहा मेरे मुज़ाकरात कार ये होगा। फिर शिबली फराज इधर से मैसेज लेके जाते हैं ना, तो वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो इस तरीके से डेफिनेटली पैगाम होगा, असम्बलियाँ तहलील ना हो, हुकूमत की काफ़ी जान पे बन जाएगी, इकॉनमी पे काफ़ी लोड आ जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे ना हाथ पाँव तो इस वक्त मारे जा रहे हैं। तो ये खबर हो गई। तीसरी खबर ये है कि KPK में ना दहशतगर्दी की वारदातें बड़े तवातुर से बढ़ रही है, और KPK की आवाम के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि जो दहशतगर्दी का जो मामलात है ना, उससे निपटने के लिए मरकज़ को कोई अपना किरदार अदा करना होता है। पॉलिसी वही लेके चलते हैं ना, वही सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन सबको लेके चलते हैं। उनके बजट प्रूव करने हो या सब कुछ करना हो, फिर सर्टन नेक्स्ट लेवल पर दूसरी चीज़ें तो आई जाती होगी। तो दहशतगर्दी वारदातें बढ़ रही है, और तासुर यह है कि मरकज़ जानबूझकर KPK के हालात को ख़राब कर रहा है कि हालात की एमरजेंसी लगाकर KPK की असम्बली तहलील करने से रोकी जा सके, कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक उधर डेफिनेटली पॉलिटिकल उधर रिक्वायर्ड होगा, ताकि असम्बली तहलील ना हो। नहीं तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत ना कर रही होती ना, तो जितने तवातर से शहादतें हो रही हैं, जितने तवातर से पुलिस पे, फौजियों पर और दीगर हमले हो रहे हैं, और जिस तरीके से वीडियोस आ रही है जो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, जिसमें अगवा कर लिए गए हुए सिक्योरिटी एहलकार तालिबान की तरफ से, उन्होंने हेलीकॉप्टर तक मांगा, तो उसके बाद अब तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लेना चाहिए था। और यही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सवाद से लेके चमन तक हर तरफ जो ये मामलात है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तशवीशनाक है, कोई शक नहीं, सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अमूमी ये तासुर पैदा हो रहा है कि ये जानबूझी हुकूमत खुद करवा रही है। अब आज चौधरी शुजात के ऊपर फिर मैं आखिर में आपको बताता हूँ कि आर्मी चीफ ने अपना सारा मलबा जो इमरान खान साहब उनके ऊपर डाल रहे थे, वो उन्होंने जनरल फैज़ पे कैसे डाल दिया। अच्छा, चौधरी शहजाद साहब ने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की है आज। उन्हें कि असम्बली टूटता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रही, इस जल्द इंतखाबात होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, पंजाब में बहुत अच्छा होने जा रहा है, और लगता है इसहाक डार की मुलाकात जो है सदर मुमलिकत से शायद वो कोई फल दिखा रही है, रंग दिखाए या कुछ भी है। तो सियासी लाएमल, वो कह रहे तमाम जमातें मिलकर तय करेंगी, तो तमाम जमातों में तो PTI भी शामिल है। तो इस तरह की खबरें अगले 3 दिन 4 दिन बहुत ज़्यादा अहम है, और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है। तो चौधरी शुजात आप किसी न किसी रास्ते में तो है ना, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसकी बिना पर वो इतना नॉन सीरियस ये स्टेटमेंट है, बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ थी। अब आ जाऊँ उस खबर की तरफ, वो है अंसार अब्बासी साहब ने आज स्टोरी दी, और उस स्टोरी में उन्होंने कहा मुझे जनरल बाजवा साहब ने बताया एक सोर्स के ज़रिए, करीबी ख़ानदानी ज़राए कह के उन्होंने स्टोरी दी। वो बाजवा साहब खुद ही होते हैं, क्योंकि वो नहीं बोल सकते, वो इस वक्त वाकई बेजारगी में, वो नहीं बोल सकते। 2 साल तक उनके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कतगन है, वो नहीं बोल सकते। उन्होंने बहुत सी चीज़ें उसमें बोली, लेकिन जो पॉइंट मुझे समझ में आई मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं जनरल बाजवा के ज़राए बताते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ जनरल बाजवा साहब खुद ही होते हैं। उन्होंने कहा
احتساب کا جو عمل تھا نا، جس کا عمران خان صاحب میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے احتساب کرنے کا نہیں منع کیا ہوا تھا، میں نے صرف کہا تھا معاشیت دیکھے، احتساب ہم خود دیکھ لیں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب تمام چیزیں آگے لے کے بڑھ چکی ہوتی تھی، اور پھر کہتے تھے ہمارے پیچھے سے ٹھڈا لگ گئی، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ یہ تو اتنے بڑے بڑے کیسز تھے، میں سب کو اندر کہتا کہ جنرل باجوہ ان سب چیزوں کے پیچھے تھے۔ تو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا عمل، میں اب نہیں، انصار عباسی، جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ احتساب کا عمل شہزاد اکبر اور خفیہ ادارے کے چیف دیکھتے تھے، میں نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی شہزاد اکبر اور جنرل فیض دیکھتے تھے احتساب کا عمل۔ میں نے کہا بھائی میرے پہ الزام نہ لگاؤ، میں نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر لگائے ہوئے تمام الزامات کا ملبہ جنرل فیض کے اوپر ڈال دیا۔ اچھا، باجوہ صاحب انصار عباسی صاحب کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بے بس تھا، تو ایک آرمی چیف جن گفتگو سے ایسے ہی کہہ رہا ہے، لگ رہا ہے سابق آرمی چیف، کہ میں بے بس تھا جنرل فیض کے آگے۔ انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری ایسی چھاپی ہے، یہ تو سب جنرل فیض کر رہے تھے، یہ آرمی چیف نے کہا۔ تو ایک نیا کٹا کھل گیا۔ عمران خان صاحب سابق آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام حالات کے ذمہ دار وہ ہیں، سابق آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ میری جو انٹیلیجنس کا چیف تھا نا، خفیہ ایجنسی کا، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب فیصلہ یہ آپ کو کرنا ہے، یا مجھے کرنا ہے، یا عمران خان صاحب کو کرنا ہے۔ بہرحال باجوہ صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔